बंधो सतगुरु चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पिया पल पल करूं प्रणाम। वाला जी को पल पल करूं प्रणाम। वर्णन चल रहा है श्रृंगार कलश हक सूरत अब लोग कहीं ना कहीं। आज तक किसी ने कहा ही नहीं, कोई उनको जाना ही नहीं। उतर आए वो अपनी उम्मत की खातर, आने के बाद भी किसी ने उनको पहचाना नहीं। सबको सबकी किसकी पहचान हो गई, इस माया की। जितनी देर थोड़ी देर राजी याद अपनी करा दे तो आ जाती है। तो कहते हैं ऐसे में उतर आए कि इन जहर जिमी से कोई ना निकसिया, अमल चढ़ियो अति भारी। कहते हैं इस जहर जिमी में जहाँ कोई इस जहर से निकला ही नहीं, वहां पे आके क्या वर्णन कर रहे हैं अपनी सूरत, अपनी लीला, अपने परम धाम को। जा रहे जो सारे शब्द निराकार में समा जाते हैं, सारी लीला शब्द माए समाना सुन। जहाँ परम धाम तक तो कुछ जाता ही नहीं, वहां से ये इलम आया और तुम्हारे को परम धाम की लज्जत दे रहा है। अब ये कितना दिल में उतरता है उतनी रूह लज्जत ले लेती है। तो कहते हैं कि भाई बात कर रहा हूँ कि इंद्रावती जी कहती हैं वर्णन तो धनी आप अपना करवा रहे हो, क्या क्यों वर्णो खूबसूरत। भाई आपकी नजर नाजुक कमर है और आपके चरण कमल अति लालिमाली हैं, आपकी जार के अंदर रंग नंगों और जवेरों की झलकार है, आपका जामा अति जड़ाव से टाइट फिट अंग पर अति सुंदर लगता है। कहते साथ साथ विरह रस भी पैदा होता है कि ये क्या कर रही हूँ, हाय है मेरी चोट नहीं लगती, हाय मेरे कलेजे पे घाव नहीं आता, हाय मेरे लहू मांस सूख क्यों नहीं जाता। वो सब वर्णन करने के बाद अब क्या करने लगे, इस वाणी को लेकर खेल में खेल। वाणी लेके अर्श में कोई नहीं रुकता, इस वाणी को लेकर क्या सब लेते हैं अपनी मैं। कोई भी हो इतना अवलीस दिलों पर पातशाही करने के लिए बैठ गया कि राजी कहते हैं भाई तू साक्षात अक्षरातीत को जमीन पर भी उतार देना, लेकिन मैं ऐसी पातशाही दिलों पे करूंगा कि कोई तेरी वाणी पर रुक ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी हंसी का खेल धनी ने करा दिया कि जितना जितना ये बेशक इलम लिए बगैर भी करार नहीं, ले लो तो ख्वाब नहीं हटता। उसके बाद भी इंद्रावती कहती है भाई कोई बात नहीं, फिर वर्णन करें फिर करें यही बात। कुछ देर थोड़ी देर दज्जाल कांप के थोड़ी देर पीछे चला जाएगा, नहीं तो और कोई तो तरीका नहीं है कि उससे युद्ध करने का। तो कहते हैं कलयुग का जो प्रकरण आया है किरंतन किताब के अंदर, कहते हैं मैंने ऐसा कोई घर यानी कोई दिल ऐसा नहीं छोड़ा जहां मेरी पातशाही ना हो। तो कहता है कि मैं अपने सबके गले में सांकल बांध कर अपने पीछे लगा लेता हूँ और सब हंसते हंसते मेरे पीछे आ जाते हैं। तो कहता है मुझे इतनी हंसी आती कि सारा 14 तबक वैराट किसके बस में हो गया, कलयुग दज्जाल के बस में। तो कहते हैं भाई इस दज्जाल से छूटने का एक पहिया। कहता है भाई मैं बुद्ध जी से डरता हूँ। किससे डरता हूँ, इस बेशक इलम से डरता हूँ। ये वाणी जिसके दिल में रुक जाती है उससे मैं डर लगता हूँ, क्योंकि वहां बुद्ध बैठ जाती है, वहां मेरा असर कम हो जाता है। तो इसलिए फिर वर्णन करेंगे कि राज्य में आज की स्वरूप का, राज्य के इश्क का, राज्य की बात का, कि पिछली बार तक हमने वर्णन उनके कर लिया, उनके चरणों तक का। चरण कहती है क्यों कहूँ चरण के भूषण, अस जड़ सभी चेतन। यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि मैं चरणों के भूषणों का किस तरह से वर्णन करूं। कहने को वो जड़ है लेकिन सबसे ज्यादा ही चेतन वो है। राजीव महाराज के जो भूषण है वो इतनी चेतन है कि राजीव महाराज के अंग पर आकर के जब सजते हैं तो उनके मन चाहा सजते हैं। कहते हैं शोभा सुंदर सब दिल चाहे। कहते हैं उनकी शोभा, उनकी सुंदरता, उनके रंग, उनके नंग, उनकी कोमलता, उनकी नरमाई, उनकी चेतनता। कहते हैं ये सब सुख परम धाम में तुम लेते थे, लेकिन ये पता ही नहीं था कि कुछ और देखते तो कुछ उनके बारे में जाते हैं। तभी तो लगते हैं और सागर, अब और बात करूं।
तो कहते तुम तो एक वाहिदत में थे, तो इसलिए तुम मेरे चरण को, मेरे भूषण को इस वाहिदत में होने की वजह से कुछ जान ही ना पाए। कहते अब लगता है कि यार कैसे दिल चाहे होते हैं, मन चाहा चेतन है, मन चाहा रंग लगाते हैं, मन चाह राजी रूहों को इश्क में इतना डुबो के रखते हैं कि उनको किसी बात की और सुध आती ही नहीं है। जहाँ इश्क होता है वहाँ विवेक नहीं होता, जहाँ इश्क होता है सिर्फ कोई शब्द नहीं होता, जहाँ इश्क होता है कोई बात दूजी होती ही नहीं है। यहाँ तो हम सब कहते हैं कि हम इश्क की बात करते हैं, लेकिन इश्क की बात भी दिल में नहीं रुकती। तो कहते हैं परम धाम के अंदर जहाँ इश्क है, जहाँ इश्क खुद ही बोलता है, अंगों से बोलता है, नैनों से बोलता है, लीला में बोलता है, कुछ कहना थोड़ा पड़ता है राज्य को। तो सब ऑटोमेटिक राजी और रूहों का ऑटोमेटिक इश्क आपस में बात करता है। तभी तो कहते हैं इश्क का विचार, इश्क का व्यवहार। वहाँ बात ही नहीं रहती। तभी तो राजिन का सारे शब्द कहाँ डुबो दो जा करके निराकार में। भी मेरे पास ज्यादा शब्द ना लाना, मेरे पास तो लीला ही इश्क की है। नैनो वो जरूरत है कि वो बयान करे, हाय राजी मेरे नैन आपके नैनों को देख के तरस रहे हैं, हाय राजी आपके नैन कितने प्यार। वो कहते हैं नैन नैन का इतना रस पी लेते हैं, वो अपने आप ही बयान कर लेते हैं कि वो नैनों में कितना रस है। कोई उसको शब्दों में नहीं कह पाता कि क्या कहें। अब बात शब्दों में आ गई है और इश्क उड़ गया, इसलिए शब्द ज्यादा है, इश्क नहीं। जहाँ इश्क है वहां शब्द कहाँ है। तो महामती कहते हैं राजी के जो चरण कमल हैं, बोए बोल बोए नरम रोशन, वो अपने आप ही नरम है, क्योंकि वो भी तो इश्क का है रंग। वो अपने आप ही बोलते हैं। धनी को कैसी वाणी चाहिए, इश्क इश्क को जान जाता है कि इसको ये चाहिए। बोल बोए नरम रोशन, बोल भी और खुशबू भी, नरमाई भी, रोशनता भी, सब राजी के दिल के इश्क से चलता है। इसलिए राजी ने सारी सर्वत्र जगह पे अपना इश्क भर दिया। अब यहाँ कहीं इश्क है और कहीं नहीं, उसमें है इसमें नहीं। तो इश्क की खेचा खेच है, शब्दों में है खाली इश्क। इश्क यदि आ जाता तो तुरंत अर्श की परातम में उठ के उनके सुखों में रूह डूब जाती, चाहे दिल से ही डूबती। क्या वस्त्र क्या भूषण, ये अक्षरातीत को हमने तो इतनी वाणी में उतर आया ना, राजीव महाराज उतर आए। तपस्या करते उल्टे लटकते तो राज्य मिलते तो पता चलता, ये तो निस्बत और मेहर के कारण उतर गए, तो सारा कुछ दे दिया उन्होंने। तो इसको हम हल्का ले लेते हैं। नहीं तो एक एक चौपाई, एक एक उनका शब्द, एक एक उनकी बात चित्कार करके आत्म को उठा ले। यहाँ कहती मैं परम धाम में राजी के क्या वस्त्र बयान करूं, क्या भूषण बयान करूं, ये तो अंग का ही नूर है। राजी के साथ जुड़े ही रहते हैं श्रृंगार और शोभा, हटते ही नहीं है। वो इतने इश्क के सुखदाई स्वरूप हैं कि उनके साथ जो जुड़ता है वो आनंद और सुखों में चला जाता है। तो क्या वस्त्र और भूषण भी तो चेतन है, वो भी राजी को नहीं छोड़ते। तो कहते हैं हाय हाय मेरी रूह क्यों रही, कहती है राजी, कहती है मेरी रूह यहाँ क्यों रखी हुई है आपने। वो वस्त्र भूषण जुदा आपसे होना नहीं चाहते, वो अंग का जहूर बन के और मैं उसको बयान कर रही हूँ। नहीं नहीं, खाली केसरिया इजार है और सफेद जामा है। वो कहते हैं रुके तो मैं बयान करूं। कहती है मेरी रूह क्यों रह रही है ये बात करते हुए भी, कि जिसके पल पल नूर इतना छलकता है, जिसके अंदर इतना नूर का सागर उमड़ता है। तो कहते करते मजबूर, मैं ये मजबूर कर रही हूँ। कहते क्या बार बार बात को एक करूं। कहते हैं किसी से मोहब्बत हो जाए, यदि एक बार भी नैन मिल जाए ना, उसको बोलना नहीं पता, दिल से दिल जुड़ा और बात से बात हो जाती। तो कहते बोलना थोड़ा पड़ता है इतना। तभी इश्क क्या है, गूंगा, बोलता नहीं, इश्क की आवाज ही नहीं है। तो कहते हैं मेरी इत रूह क्यों रही, कहती है मैं राजी आपकी अंगना कहला के, आपकी रूह कहला करके यहाँ रह रही हूँ, आराम से खा पी रही हूँ, आराम से जी रही हूँ। कहती है आपकी रूह, कहती है इतना सुंदर स्वरूप वर्णन करके, हाय मेरी रूह इत क्यों रही, राजी मेरी रूह क्यों रह रही है। हमने सुबह भोग लगाया, आरती करी, 1 घंटा राजी पढ़ लिया, चलो राजी अब आप अपने घर, हम अपने घर, बस हो गया। बहुत और भी तो काम है, रूहों को कोई काम ही नहीं है। परम धाम में एक राज्य की आ हर पल जिसके दिल में ना जले, कहते हैं हाय क्यों गिनावे पारे हजार में, जिसके आ ही ना जले, जिसका माशूक हर पल उसकी सुरता में ना रहे। तो कहते भाई मैं क्यों रही यहाँ रह करके।
राजी से हम बहुत जल्दी आघा जाते हैं, माया से सारा दिन नहीं आघाते। अंतर देखो। तो कहते हैं अब विरहा भी तो कर रही है ना इंद्रावती, स्वरूप वर्णन कर रही है तो विरहा भी कर रही है, तो हमारा भी तो विरह है कि हाय राजी मेरी रूह क्यों यहाँ रही, आपकी रूह कहलाती है और मेरी चाल देखो कैसी है। रंग रेशम हेम जवेर न तेज ज्योत शब्द लगत। कहते हैं राजी के तो स्वरूप पे क्या तुम वर्णन करोगे, क्या उनके नकली चित्र बनाओगे, फिर नकली के नकली लीलाओं की चित्र बनाओगे। कहते हैं उन चित्रों में कोई राजी थोड़ा है, वो तो यहाँ बसते हैं दिल में और दिल से दिल में उठ जाते हैं और वहां मिल जाते हैं। शब्द समाना मायशुन, बार बार कहते हैं इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, इसलिए इश्क बड़ा है क्योंकि इश्क अपने आप ही लीला करता है, उसको करवानी नहीं पड़ती। कहते हैं अब ये इश्क ही तो है जो रंग रेशम हेम जवेद न तेज जोत शब्द, उनको कोई शब्द नहीं लगता। तुम लगा लो जितने मर्जी शब्द लगा लो, चित्र बना लो, चित्रों के फिर चित्र बना लो, फिर उसको मोबाइलों पे देख लो। यदि दिल में बसा लेते तस्वीर यार की तो कोई चित्र देखने की जरूरत ही नहीं। तो किसकी तस्वीर कहती है दिल में बस गई सूरत प्यारी, जब दिल में ही सूरत बस गई तो फिर किसी को क्या पूछना। कोई मोहम्मद साहब का चित्र ना बना पाया तो अक्षरातीत नूर जमाल का कौन चित्र बनाएगा, क्या उनको चित्रों में बांध के रखेंगे। कहते हैं मैं तो ये शब्द भी नहीं लगते, इंद्रावती वाणी तो पढ़ो महामती जी क्या कहते हैं। कहते हैं न तेज जोत शब्द कोई नहीं लगता, बल्कि गुनाह है अक्षरातीत की तस्वीर बनाना। यही अचरज अरवाहें अर्ज की ये सुनते क्यों ना। कहते मुझे तो बड़ा अचरज होता है आराम से बैठ करके है ना मेरी बात सुनती हैं, जहाँ कोई शब्द नहीं लगता, इनका सुनते अरवा ही नहीं उड़ती, इनको मेरी याद नहीं आते, इन्हें मेरा इश्क याद नहीं आता, इन्हें मेरा प्यार याद नहीं आता, और कितनी सारी डिंगे आंख के गई थी। अब याद कराता हूँ तो मुझे तो ऐसे हल्का ही ले लेती हैं, बिल्कुल जैसे है ना राजी अपने आप कर लेंगे, है ना राजी मेरा घर रख लेंगे, है ना राजी ये कर लेंगे, है ना राजी वो कर लेंगे। कहते हाय हाय मैं तुम्हारे काम करने ये आया हूँ। करूंगा लेकिन तुम तो मेरी तरफ सुरता रखो, काम तो ऑटोमेटिक इश्क कर देता है, वो कोई उनको कहने की थोड़ा पड़ती है कि कर देना। कोई माशूक कहेगा तू मेरा ये कर देना, वो कहता है तू कह ना कह मैं तब भी तेरे पर जब मेरी नजर है तो मेरा अपने आप ही है। तो कहते हैं जहाँ शक है वहां ये शब्द है, जहाँ बेशक है इश्क वहां कोई शब्द ही नहीं है। बल्कि दुनिया वालों ने इश्क में ये गीत गाया है, जब जब उन्हें बुलाया वो और याद आए, जाते नहीं है दिल से अब तक तुम्हारे साए। ये दुनिया के इश्क वाले गा रहे हैं। कहते हैं, जब जब मैं भुलाना चाहती हूँ तुमको तुम और याद आते। अब कहते हैं यही अचरज अरवाहें अर्श की ये सुनते क्यों ना उड़त। कहते हैं, क्यों नहीं उड़ती है सुन करके। याही भांत इजार की भांत भूषण की सब। कहते हैं इसी तरह उनकी इजार है, जिसको रंग नंग रेशम हेम जवेर तेज जोत के रंगों का जोत उठाते हैं। क्योंकि इस समय जो इंदिरा महामती जी वर्णन कर रही हैं बड़ा विरह में वर्णन कर रही हैं, कर तो रही है उनके स्वरूप का वर्णन, लेकिन अंदर अंदर एक विरह सा उठता है। इसलिए बार बार कहती हैं भाई मैं भांत इजार की भी कहती हूँ तो एक दर्द सा जागता है कि ऐसे मोले महबूब तो हाया है हुए ही नहीं सकते। हाय हाय क्यों ना सुनो रूह अर्ज की अर्ज पका वतन। कहते हैं आप सुनते क्यों नहीं हो कि अर्श बका वतन रूअल्लाह ने जाहिर किया, कहूँ जाहिर ना ऐसे दिन, आज तक तो उनको कोई जान ही ना पाया और रूअल्लाह जाहिर कर रही है। और उनके बेशक इलम को भी दुनिया के परवाही धर्मों की तरह ले करके महाप्रभु प्रभु बना के आराम से चल रहे हैं। और उनकी इंद्रावती की रूह क्या कहती है भाई, याही भात इजार की भात भूषण की सब, रूह करे दिल चाहे जैसा रूह चाहे जब। कहते हैं ऐसे ही जैसे उनके चरणों के भूषण हैं। अब इंद्रावती महामती जी जो है सॉरी ऊपर से नीचे से चरण कमल से वर्णन करती है। कहते हैं इसी तरह उनकी जार है जिसके अंदर कोई शब्द नहीं लगता। कहते हैं यही भांत है सब दिल चाहा चलता है, जैसा रूह चाहती है राजी पल के अंतर्गत उतना श्रृंगार करोड़ों श्रृंगार एक खिन के अंदर कर लेते हैं। कहते हैं रूप करे कई दिल चाहे, इश्क का स्वरूप रूप अनंत बनाते हैं क्योंकि इश्क को कम नहीं होने देता।
इजार बंद याही रस का, कहते हैं यही भी इश्क का रस है। राज्य के अंग अंग में इश्क रस है, सच्चिदानंद है, पूर्ण साहिबी के भी स्वरूप हैं, पूर्ण चितगन के स्वरूप हैं, लेकिन अपनी रूहों से सदा इश्क और आनंद की बात करते हैं। कहते हैं उनका इजार बंद देखो तो याही रस का वहां तो वहां झलकता है, उनके नूर से अनंत झलकता है। देख, कहती हूँ, देख तो सही, रुख हो नैन खोल के देख, लटकते फुंदन, हाय अरवा क्यों ना कड़क, उनके ऐसे फुंदन देख करके, उनके नूर को देख करके, जो इजार बंद पर अनंत नूर आया है, जो सारे रंग नंग इकट्ठे होके उनके इजार बंद पर झलकते हैं, और उसके नीचे से अति सोने और जवेरों से झलकते उनके फुंदन झलकते हैं। कहते हैं आया मेरी अरवा क्यों नहीं निकल जाती और राज्य के सन्मुख क्यों नहीं हो जाती। शरण से कमर लग भूखंड या वस्त्र, कहते हैं मैंने चरणों से देखूं कमर तक, या भूषण हो या उनकी इजार बंद हो, या उनका इजार बंद का जो रस है जो झलकता है, तो कहती है भाई जो भी मैं देखूं, नेम जवेर या रेशम सब एक ही रस बराबर, सब में अनंत नूर। कह दो दुनिया के शब्दों में, हेम ले आओ, सोना ले आओ, चांदी ले आओ, जवेर ले आओ, पुखराज ले आओ, मानिक ले आओ, नीलवी ले आओ, कहते वहां पर तो सब नूर में ऑटोमेटिक रंग झलक जाता है। कहते एक रस है सबके अंदर बराबर, कहीं कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, अतंत नूर का सागर है राज्य। दिल चाही नरम शोभित, दिल चाही जोत खुशबोए, उनकी दिल चाही नरमाई है, दिल चाही जोत है। अब कह दो बहुत ज्यादा जोत है, आज राज्य ने हल्की कर ली। और राज्य का मन करे इतना झलकार में मैं दिखूं, तो राज्य उस टाइम मुंह ऐसे झलकते हैं कि आंखें चुरा जाए, इतनी झलकार में आते हैं। तो कभी बिल्कुल हल्की झलकार रखते हैं। कहते हैं सब दिल चाह करते हैं जैसे रूह चाहती है, माशूक वैसा ही श्रृंगार करता है, क्योंकि इश्क में तो अपने ये श्रृंगार भी किसके लिए करना, अपने माशूक के लिए। इश्क में दो कहाँ हैं, अपने लिए ही खुद को श्रृंगार करते हैं, और खुद क्या है, रूह है। खुद खुद के लिए श्रृंगार करके खुद खुद से इश्क करते हैं, इतना नूर भरा है वहां, वाहिदत में दो है ही नहीं। यहाँ बार बार हम दो में आ जाते हैं, बार बार कहते हैं यदि पर आत्म की नजर से देखो तो धनी एक खिन के लिए भी तुमसे जुदा नहीं है। जिन खिन जैसा दिल चाहे, जिस क्षण जैसा दिल चाहता है, खिलवत के अंतर्गत है कि ऐसा श्रृंगार चाहिए जैसा ध्रुव दिल उसी क्षण जैसा चाहा। अभी राजी बहुत सुंदर झलकार वाला श्रृंगार कह, रू ने कहा कि हल्का चाहिए, उसी टाइम अभी दिल चाहा नहीं, राज्य का तेज जोत कम हल्का कर दिया। किसके दिल चाहा, रूहों के दिल चाहा वैसा श्रृंगार करते हैं। रूहों के मुखों पर हरवटी पर मुस्कुराहट रहे, इश्क का रंग बढ़ता रहे, प्रेम का जो प्रीत और प्रेम प्रीत और स्नेह की लीला बढ़ती रहे, इसकी लीला का राज्य ज्यादा ध्यान करते हैं, उसको सबसे पहले देते हैं। हम प्रेम प्रीत तो पीछे करते हैं, बाकी मैं को आगे करते हैं। इसलिए हम सब जुदा भी हैं, द्वैत में हैं, और राज्य के समीप भी नहीं। प्रेम प्रीत को भार दें तो खुद का दिल भी रंग, बाकी का दिल भी रंग से भरा। राज्य का इलम तो यही सिखाता है। सब विद्य सुख सोए, कहते हैं उनका जो नूर है हर रूह को सब तरह का सुख देता है, ऐसा नहीं देता कि सुख ना दे। कहते हैं हर तरह का सुख कौन देते हैं, राज्य सब विध का सुख देते हैं। नूर का भी सुख देता है, रंग का भी देता है, सुंदरता का भी देते हैं, नरमाई का भी देते हैं, सलूक का भी। तुम कहोगे सब विध सुख क्यों, प्लीज सुंदर साथ बीच में कोई बात ना करे। सब विद्य सुख सोए, कहते हैं इस तरह से सारा सुख, हर अंग रंग नंग नरमाई कोमलता चेतनता जितने गुण हैं वो सब हुजूर में रहते हैं। चेतनता कहते हैं जी हजूर जैसे आपको, मैं वैसे चेतन हो जाता हूँ। नरमाई कहती है हुजूर कितनी चाहिए, वो खड़ी है आगे। कोमलता वो है, सुंदरता है वो भी राज्य के अधीन है, सब उनके दिल चाहे ताबे खड़े हुए हैं, वो सेवा में रहते हैं। हुजूर जैसे को हम तो वैसे बन जाते हैं, बस आपके सन्मुख रहें, जैसे जिसको मौका मिले। कहते हैं इसलिए सारे सुख किसको देते हैं, अपनी उम्मत को, जो उनकी रूह है, जो उनका इश्क का स्वरूप है, जो उनकी नूर की तरंगे हैं, जो उनकी वाहिदत में रहती हैं, जो उन्हीं का इश्क का तन है, वो रूह वहां पर बैठी है।
उनको सदा सुख देते हैं, और उनको भी नाम दे के तुम्हें उनका नाम दे दिया। क्या तुम्हारा भाग्य है कि हमें ये वाणी दे करके उन रूहों का नाम भी मिल गया। तो धन धन नसीब है इस जीव के कि राजी महाराज ने हमारे को अपनी उसने ले लिया। तो बहुत पहले हम भजन गाते थे, आपकी हर ने हमको आपके काबिल किया, नूर तन हमरे जहाँ पर अर्श वो हासिल किया, आपकी मेहर ने हमको आ गए हैं याद रूह को, पक पचीसों शाम के भोमती जी बैठ करके सींचते अमीरस पिया। तो कैसे वो सारी लीलाओं को राजीव ने याद हमें करा दिया, कैसे वो सींचते थे, कैसे घूमने जाना, कहाँ पूछना शिवराज का, फिर रूहों से हंसकर बोलना वो सुभान का, हमने जहाँ चाहा धनी वहीं चल दिए मेरे भी। कहते वो सारी लीला याद कराती है। देखो पुखराज से निकलती है जमुना जी, दक्षिण दिश को मुड़कर फौज को सर। कहते सारे सुख आपने याद करा दिए, मुझे आपने अपने काबिल बना दिया, क्योंकि परात्म की नजर की वजह से मुझे भी ये सारे सुख अर्श के, जिसका तो बार बार कहते हैं भाई आज तक तो उनका नाम किसी ने नहीं सुना, और तुम्हें बैठ करके क्या वर्णन करते हैं, उनके अंग अंग का वर्णन करते हैं, इजार का वर्णन करते हैं, जामे में उसका नूर उठता है, उनके चरणों का वर्णन करते हैं, उनके प्रेम का, उनके इश्क का, उनकी नूर की तरंगों का। उनके आगे माया क्या है, नक पे बैठी है जिसको हम इतना भारी करते हैं। यदि वो है तो माया तो कुछ भी नहीं है। देखा जाइए तो कहते हैं माया में नहीं कछु सारे सा, धामधनी के चरणों जा रे जा, फिर ऐसे ना पावे दारे दा। अब ऐसा ना पाओ भाव रे भाव, सब तको कहें वाओ रे वाओ। कितनी प्यारी बातें राजी ने लिखी खुद ने, बार बार याद कराते हैं कि है ना भाई, उधर मुड़ जाएं तो ये अरवा उड़े और काम धनी के कदमों में चले जाएं। तो सब विद्य सुख सोए, उनकी इजार हर तरह का सुख देती है, उनके चरण हर तरह का सुख देते हैं। और कहते हैं कई रंग हैं इजार में, कहते हैं एक रंग तो ना, कहने को कोई भी रंग कह दो, आएगा जिन्हें नीली पहनी, पीली पहनी, या केसरिया रंग की पहनी, तो कहते हैं उनमें अनंत रंग उठते हैं महबूब की इजार बंद के अंदर। उठत जामे में जाए, और जब हुजूर चलते हैं बैठते हैं साहब, तो उसमें अनंत रंग उनके जामे में से झलक करके बाहर आता है, जिसे देख कर हुए हर पल से देख 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 जो देखे तो रूह पावे करार। देख देख के रूह करार पाती है कि ऐसा अर्श खामंद, ऐसा महबूब, ऐसा अल्लाह ताला, ऐसा पूर्ण ब्रह्म, ऐसा अपार सुख, जिसको सब ध्या रही हैं, वो खुद तुम्हें अपनी बात बताता है, अपनी निज लीला की बात बताता है। कहते हैं अरवा क्यों सख्त हो गई राजीनाथ, दिल देख उड़द क्यों नहीं, आपके इजार के अंदर से जो नूर निकलता है और जामे पर छलकता है, और छलकता हुआ इतना रस बरसाता है, तो कहते हैं मेरी अरवा ऐसी क्यों सख्त कर दी साहब कि मैं उड़ नहीं पाती हूँ, आपका वर्णन सुन सुन करके मैं और सख्त हो गई। तो कहते हैं कुछ ऐसा वर्णन करो कि मेरी अरवा सख्त ना करो, मुझे जो परम धाम की लीला और अपने बारे में बयान करते हो, जो खुदा की इलाही इलम को ले लेता है, तो वो खुदा की राह पर ही तो चल पड़ता है। तो कहते हैं दिल देख उड़द क्यों नहीं, मेरा दिल उड़ता क्यों नहीं आपकी ऐसी सुंदर पाग को, इजार को देख करके। आसमान जिमी के बीच में, कहते हैं जहां देखो, जैसे आप साहब वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि परम धाम में तो आसमान जिमी देखा ही नहीं ना, जब हम उनकी खिलवत में थे, या उनको दीदार करते थे, या उन्हें देखते थे, या उनकी वाहिदत में रहते हैं, और खिलवत की लीला जब करते हैं, तो कहाँ ध्यान जाता है कि आसमान जीवी में उठ रही है कि अवकाश में जा रही है, कई रंग नंग उठ रहे हैं, क्योंकि तुम भी तो उन्हीं का ही स्वरूप हो। इश्क में इतना गर्क हो जाते थे
कि ये सुध ही नहीं रहते कि किसमें गर्क हो गए। जैसे सागर सागर की लहर पर उछलती है, सागर की लहर को क्या पता कि मुझे कितना आनंद आ रहा है उछलने, जो बाहर से देख रहे हैं उन्हें पता है यार ये क्या लहरें उछल रही हैं, यार क्या मस्ती ले रही हैं, क्या हो रही है, वो तो उसके एक स्वरूप हो करके उस पर उछलती है। तो कहती हैं कि है ना, जो बाहर देखता है वो देखता है समुद्र कितनी मस्ती में है, लहरें उसके साथ ऊपर ऊपर कैसे झूम रही हैं, कैसे उसके ऊपर अटखेलियां करती हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर उलझ रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। सागर नीचे से इश्क गहराई में उतारता है तो उस पर झूम कौन जाता है, लहरें। ऐसे ही राजी अपने नूर को झलकाते हैं, अपने इश्क को झलकाते हैं तो उस पर झूमती कौन है, रूहें। कहते हैं इतना वाहिदत थी हमारी उनके साथ। तो कहते हैं अब बाहर आके देखते हैं तो कहते हैं कितनी मस्त है ये सागर, सागर की लहरों की लीला कितनी मस्त है। कहते हैं ऐसे उस लीला को देखते हैं कि वो जो सागर है कौन, खुद कौन, राजीवना नूर का सागर है, उसमें आसमान जिबी के बीच में कई जोत तरंग रंग उठते हैं, अंदर से उठते हैं, और उसकी झलकार की लज्जत कौन लेती है, लहरें। उसको पीती कौन है, लहरें। घटबड़ काऊ में नहीं, कहते ये मत कह देना इजार में कम है तो कानों के भूषण में ज्यादा है, या अधरों पर बेसर का रंग ज्यादा है। तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं घटबड़ काऊ में है ही नहीं, करे दिल चाही रंग, कहते हैं दिल चाहा रंग करते हैं। ए सब्विद दिल देखत करे जुबा अकल बरनन, कहते हैं मेरा दिल सब्विद देखता है, किसके द्वारा, इस वाणी से देखता है ना सब्विद। कहता है दिल तो देखता है राजीव, साक्षात नहीं दिखते हैं, लेकिन दिल अनुभव करता है आपके नूर को। करे जुबा अकल बरनन, और जुबा और अकल बरनन भी करती है शायद, तो भी अरवा नहीं हो रही। मैं सोचती हूँ कि वर्णन कर दूं या उनकी लीला को बार बार दिल अकल भर ले दिल में, तो शायद मेरी अरवा उड़ जाएगी, तो भी नहीं उड़ती। कोई सख्त अंतस्करण मन चित बुद्ध अहंकार ऐसा सख्त कर दिया इस माया ने, क्योंकि माया से पैदा है। तो कहती है मैं उड़ना भी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ के जो पंख हैं जो इश्क मान कर लेकर उड़ना भी चाहती हूँ, लेकिन माया का जाल ऐसा है कि मुझे उड़ने नहीं देता। क्योंकि माया का जाल क्या है, कोई बाहर से माया नहीं आती, तुम्हारे ऊपर तो माया आ ही नहीं सकती। माया क्या है, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा बुद्ध, तुम्हारा ही अहंकार तुम्हारी माया। क्या लैला को किसी ने रोका, और मजनू को रोका लैला के दीदार के लिए, दोनों ने जान गंवा दी। आगू आशी कैसे कहे, हमारा ही मन आड़े आता है राज्य की राह पर, हम ही दुनिया से डरते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, तो राज्य कहते करो, आज हमें ही माया प्यारी है, तो हमारा मन चित बुद्ध अहंकार दज्जाल के रूप में हमारे को उड़ने नहीं देता। तो कहते हैं कोई सख्त अंतस्करण कहे राज्य में, मेरे तो अंतकरण इतना सख्त है कि उड़ता ही नहीं आपकी इतनी प्यारी लीला का वर्णन सुन करके। तो कहते हैं शायद मुझे लगता है ये शक्ति भी आपने ही दी है, क्योंकि मेरा दिल सख्त ना हो तो मैं आपके इश्क की जो लहरें बाहर से देखने की लज्जत है ना, क्योंकि अभी तो यदि आप शक्ति हटा दो, मेरी अरवा उड़ जाए, तो मैं तो आपके रूबरू आप में ही गर्क हो जाऊं। कहते रुको, इंतजार, इंतजार, इंतजार करो। कहते जब तक ये सागर दिल में ना भर जाए पूरा, रू डूब ना जाए दिल उसके अंतर्गत, कहते हैं तब तक इंतजार करो, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी। यदि मैं अभी उड़ा भी दूं तुम्हारा मन, अंतर्करण से शक्ति भी हटा दूं, तो लज्जत खत्म हो जाएगी। कहते हैं इसलिए मैंने आपके दिल को सख्त कर दिया। दिल सख्त बिना ही स्वरूप की, क्योंकि क्या कर दिया, सख्त करने का क्या मतलब है, इश्क के वक्त इलम रख दिया दिल पर। रूह चाहती है इश्क में, गुम नाराजी है तो इलम, इलम से इश्क लो। हम सोचते हैं हमें इलम नहीं लेना, आप हमें इश्क दो। हाजी कहते कुछ लज्जत तो लो इश्क की। अब ये उनकी दिल की बात है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। ए हुक्म करत सब हिकमतें, कहते हैं सब हुक्म हिकमत करता है, हक इत ए सुख दिया जाए। राज्य कहते हैं आज इश्क की लज्जत का सुख दूंगा, ये मेरी हुक्म की हिकमत है। लेकिन तुम तो लज्जत का सुख भी नहीं लेते, तुम तो माया की लज्जत का सुख लेते। कहते मैं लाया तुम्हारे लिए खजाना, मैं बात तुम्हारे लिए लाया, रंग नंग का बयान मैं करता हूँ, अपने इश्क के सागर दिल को खोल खोल के मैं बताता हूँ। तो कहते लज्जत लो। सुंदर जी, अभी ये टाइम खत्म हो गया है, यदि आप कहो मैं दोबारा मीटिंग शुरू करूंगी, कहोगे तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो प्रणाम करके हम आगे
वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।